खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाया जाती नवीन कृषि यंत्र योजना, सूक्ष्म मकड़ी माइट से बचाव की तकनीकी जानकारी, केला के रोबस्टा वैरायटी, सेमी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। ज्यादातर किसान मन हा पारंपरिक यंत्र और विधि के प्रयोग करथे, एकर से श्रम और समय बहुत लग जाथे। ये सब ला ध्यान में रख के राज्य में नवीन कृषि यंत्र योजना चलाए जाथे। ये योजना के अनुसार सबसे पहली ऐसे यंत्र जेकर उपयोग और उत्पादन ग्राम स्तर में हो, उन्हें चिन्हित करके ग्राम के ही लोहार ला प्रशिक्षित करा के बनवाया जाही, ताकि उन्नत कृषि यंत्र के गांव में ही उपलब्धता हो और ग्रामीण लघु उद्योग ला बढ़ावा मिले। ग्राम स्तर में तैयार ये यंत्र ला सरलीकरण प्रक्रिया द्वारा देय अनुदान या सहायता कराए जाही। संगे संग कृषि सेवा केंद्र और कृषि यंत्र बैंक के स्थापना भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या निजी क्षेत्र में करे जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। साग भाजी में कीट के अतिरिक्त सूक्ष्म मकड़ी के भयंकर प्रकोप रहते। ये कीट कई कद्दू वर्गीय फसल मन के पत्ता के ऊपरी सतह मन ला चूस के सूखा कर देते, जेकर से पत्ती मुड़ के पीला हो जाते। एकर से पौधा ला उचित भोजन नहीं मिले और फसल नष्ट हो जाते। एकर रोकथाम करे बर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से सल्फर चूर्ण या डाइकोफाल 18.5 ईसी 2 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में घोल के प्रयोग करना चाहिए। प्रकोपित पत्ती ला तोड़ के जला दे या जमीन में गड़ा देना चाहिए। ये प्रकार ले देखभाल करे से सब्जी के उत्पादन क्षमता बढ़थे और बड़ी मुनाफा प्राप्त होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीज उत्पादन ला प्रोत्साहित करे बर बीज उत्पादक सहकारी समिति मन ला उत्पादन और वितरण अनुदान दे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है, जिस खेत में आज के दिन जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ आता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकता है। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज्यादा उपयोग किया जाता है हैरो का। इसमें 20,000 रुपीज का गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसका कीमत है 55,000 रुपीज। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। केला के खेती करके किसान मन बहुत फायदा उठा सकथे। एकर खेती करिया किसान मन ला एकर एक उन्नत किस्म के जानकारी देवत हन, जौन हरे रोबस्टा वैरायटी। ये किस्म के केला मध्यम आकार के होथे मगर उत्पादन ज्यादा होथे। ये किस्म के केला बर उष्ण और आर्द्र जलवायु हा उपयुक्त होथे। तो किसान भाई मन केला के रोबस्टा किस्म ला अपना के ज्यादा लाभ पा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसा ही ग्राम केचुआ के किसान अजय भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत भैया हा बताथे कि सेमी के खेती में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में लगभग 15 ले 20 हजार रुपए के खर्चा आए हवय। और ओला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और वो मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे की संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए की घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 800 रुपया और अधिकतम भाव 1250 रुपया प्रति क्विंटल। बसना कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 850 रुपया और अधिकतम भाव 973 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 950 रुपया और अधिकतम भाव 1076 रुपया प्रति क्विंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 930 रुपया और अधिकतम भाव 1065 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में टमाटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 20 ले 25 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 30 ले 40 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज बालोद कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 920 रुपया ले 960 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य किस्म ला भाव मिले है 800 रुपया ले 850 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1140 रुपया ले 1250 रुपया प्रति क्विंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 840 रुपया ले 1005 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 880 रुपया ले 945 रुपया प्रति क्विंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 850 रुपया ले 870 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 950 रुपया ले 969 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 973 रुपया ले 973 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 894 रुपया ले 922 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान 1001 ला भाव मिले है 950 रुपया ले 968 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1008 ला भाव मिले है 971 रुपया ले 1017 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 973 रुपया ले 1076 रुपया प्रति क्विंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 956 रुपया ले 1059 रुपया प्रति क्विंटल। धान सोना मासुरी ला भाव मिले है 1030 रुपया ले 1030 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 945 रुपया ले 990 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन सब्जी के बहुत बड़े रकबा में खेती करत हैं और बहुत अच्छा ढंग ले खेती करत है, आधुनिक ढंग ले खेती करत हैं। सब्जी तो कई किस्म के है संगवारी हो, लेकिन एक सब्जी है जिन बहुत सदाबहार सब्जी है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है, बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है। ये सब्जी है यानी बरबट्टी। आप जान रहे हो बरबट्टी कई किस्म होते। बरबट्टी होते, एक ठन छोटे बरबट्टी होते, हरा बरबट्टी होते, लाल बरबट्टी होते। सबो किस्म बाजार में मिलते और सबो किस्म बहुत अच्छा से रुचिपूर्वक कर खाए जाते। तो संगवारी हो, ये रही सब्जी के बाद, बरबट्टी के बाद, लेकिन बरबट्टी की उन्नत खेती करके अधिक आमदनी कैसे हमारे किसान भाई मन कमावें, कैसे आधुनिक ढंग ले बरबट्टी की खेती करे, ये बात के चर्चा आज हम करबो। बरबट्टी के उत्पादन में भूमि का रकबा अपेक्षाकृत कम लगता है, मगर उत्पादन ज्यादा होता है। बरबट्टी बोने के 45 से 60 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाती है। बरबट्टी के पौधों में ये गुण होता है कि इसे जिस भी खेत में उपजाया जाता है, उस खेत की भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्वयं इकट्ठा हो जाता है और प्रक्षेत्र की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस बात पर गौर करते हुए कहा जा सकता है कि एक निश्चित अंतराल में बरबट्टी की खेती अपने सभी प्रक्षेत्रों में ली जानी चाहिए। बरबट्टी की उन्नत खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। बरबट्टी ग्रीष्मकाल और खरीफ दोनों ही तौर पर उगाई जा सकती है। हमारे राज्य का वातावरण आमतौर पर गर्म और नम ही बना रहता है और यही आबोहवा बरबट्टी की फसल के लिए लाभदायी होती है। वैसे बरबट्टी के साथ ये भी सुविधा है कि ये सभी प्रकार की जल निकास युक्त भूमि में पैदावार देती है। हाँ, इस बात की जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए कि बरबट्टी अधिक अम्लता सहन नहीं कर सकने वाली बेल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली दोरसा और कन्हा मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। जमीन की गुणवत्ता की भी जांच कर लेनी चाहिए। इस बात के लिए सही भी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई है तो इस स्थिति में प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम दिया जा सकता है। भूमि उर्वरक खेत की तैयारी के दौरान ही दे दिया जाना चाहिए। खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी भी बनाना चाहिए और फिर मांडा निर्माण कर खेत की तैयारी की जानी चाहिए। जल है तो जीवन है और जल है तो खेती है। तो बरबट्टी की खेती के लिए कौन सी विधि बहुत अच्छा माने जाते, कौन विधि ले जल प्रबंधन करना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। तो आवा संगवारी हो जानन बरबट्टी की खेती में उन्नत और सही जल प्रबंधन के बारे में। बरबट्टी की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बरबट्टी का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकता हो तो और भी ज्यादा बेहतर परिणाम आते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल की आवक जावक बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी भी असावधानी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। वैसे वर्षाकालीन बरबट्टी को आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन यदि वर्षा काफी समय तक न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाना चाहिए। बरबट्टी की फसल में भी यदि सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिला करते हैं। संगवारी हो, हमार शरीर के लिए जते आहार जरूरी है वैसने ये हमार वनस्पति हमार सब्जी के लिए संतुलित उर्वरक के उपयोग, संतुलित खाद बहुत जरूरी है। तो बरबट्टी की खेती में प्रारंभिक स्तर में जब बरबट्टी लगावन तब कौन से खाद देना चाहिए, बरबट्टी बाढ़ गए फल फूल के बेरा आ गए तो कब कब कौन कौन से खाद देना चाहिए, कंपोस्ट खाद गोबर खाद ला कैसे ढंग ले देना चाहिए, रासायनिक उर्वरक के मात्रा का रहना चाहिए, कौन कौन से मात्रा देना चाहिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश स्फूर नत्रजन के मात्रा का होना चाहिए, ये बात ला हमारे किसान भाई मन ला जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके मन अच्छा आमदनी पा सकते हैं। तो आओ जानन बरबट्टी के खेती में संतुलित खाद प्रबंधन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट बरबट्टी प्राप्त करने के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अगर इसे अतिरिक्त उर्वरक दी जाए तो परिणाम और बेहतर होते हैं। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। बरबट्टी की खेती में कौन कौन से रोग लगते, कौन कौन से कीड़ा बीमारी लगते, वायरस कैसे लग जाते, फंगस कैसे लग जाते, पीला मोजेक कैसे आ जाते, बरबट्टी फल इल्ली कैसे खा जाते, सफेद मक्खी कैसे फूल चूस के खराब करते, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के आपकी आमदनी बढ़ी। आप सब मेहनत कर रहे हो, पूरा रोजी मंजूरी लगा रहे हो, पूरा सब काम कर रहे हो, लेकिन कहूँ रोग राई लग गया बहुत बड़े नुकसान हो सकते। एक स्थिति जानना जरूरी है कि बरबट्टी की खेती में कब कब कौन कौन से रोग और कौन कौन से कीड़ा बीमारी लगते। आओ एला विस्तार पूर्वक जानन। बरबट्टी की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक बरबट्टी उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। बरबट्टी की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर आशंका होती है। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। पंडाल बनाकर बेल में उगने वाली बरबट्टियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि बेलदार सब्जियों का जमीन से संपर्क अच्छा नहीं होता है। इससे उनमें लगने वाले कीटों और रोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी रहती है। पंडाल में संरचना में बरबट्टी की बेलों का छोड़ा जाना इसलिए भी और बेहतर है क्योंकि इस तरह से उनका अवलोकन करना और भी सरल हो जाता है। साथ ही बरबट्टी की फलियों का तोड़ा जाना भी आसान हो जाता है। बरबट्टी की प्रामाणिक और प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, K11C, 30 ऋतुराज, नंबर 2, नंबर 7, GC 170, C20, C 152, GC 185, GC 5, फिलीपींस अगेती, C19, C 1181, FM 68, C 419, ग्वालियर K3B, ग्वालियर K11, ग्वालियर K14 और अम्बा 5269। बरबट्टी उपजाने की दृष्टि से एक बहुत ही आसान शाख है और इसे बाजार में बेच आना भी एक बहुत ही आसान सा काम है।
नानमुना मुनगा मोती मालूरा डार हो छोटे छोटे मोर बर मुंदरी गढ़ा देना छोटे छोटे नानमुना मुनगा मोती मालूरा डार हो छोटे छोटे मोर बर मुंदरी गढ़ा दे राम 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 छोटे छोटे मुंदरी गढ़ैया रातना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मोजिया देवर को नहीं दिखे मुंदरी गढ़ैया रातना पूरा गए नहीं दिखा नहीं रामोना देवर हो नहीं दिखे छोटे छोटे मोर बर बहुटा गढ़ा दे राम छोटे छोटे नानमुना मुनगा मोती मालूर गारो छोटे छोटे मोर बर बहुटा गढ़ा दे राम छोटे छोटे बहुटा गढ़ैया रातना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर को नहीं दिखे बहुटा गढ़ैया रातना पूरा गए नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर हो मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर हो नहीं दिखा मेरा मैया देवर हो नहीं दिखे पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा करधन गढ़ैया रतना पूरा गए नहीं दिखा मेरा मैया देवर हो नहीं दिखा मुनगा मोती मालूरा डार गो छोटे छोटे मोर बार करधन गढ़ा देना छोटे छोटे नानमुना मुनगा मोती मालूरा डार हो छोटे छोटे मोर बार करधन गढ़ा दे मोर बर करधन गढ़ा दे राम छोटे छोटे 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 करधन गढ़ैया रातना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखे करधन गढ़ैया रातना पूरा गए नहीं दिखा मेरा मैया देवर हो नहीं दिखे मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर हो नहीं दिखा मेरा मैया देवर हो नहीं दिखे तो संगवारी हो आज बरबट्टी की खेती के बारे में बताएं। अवैया ही दिन ही बेरा में फिर एक नया फसल के बाद एक नया जानकारी के बाद हमारे किसान भाई मन के लिए लेके आवो। तब तक हमला विदा दुहू संगवारी हो, लेकिन जान लो कृषि दर्शन कार्यक्रम हमारे किसान भाई मन की जौन मेहनत करत थे माटी माटी मिल के कमावा थे अपन पसीना उगरावा थे तेकर मन बर जानकारी के बात है। तो आप मन देखत रहो दूरदर्शन में कृषि दर्शन कार्यक्रम। मोला दो विदा।